आओ बेटा, आज हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्य खंड के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय के पहले पद को अपने लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज आइए हम पहले ही अध्याय के दूसरे पद का अवलोकन करते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित ये पद हैं और पाठ का जो शीर्षक है वो भी पद ही है। तो आज आइए हम लोग दूसरा पद पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ओतप्रोत ये सारे पद हैं और सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त तो थे ही, ये आपको पता ही है। आइए दूसरे पद को हम लोग पढ़ते हैं। अगर दूसरा पद आ गया आपकी परीक्षा में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो आप जानते हैं कि 3-4 जो है हेडिंग में हम किसी भी जो है पद को या किसी भी कविता को समायोजित करते हैं। एक संदर्भ होता है, दूसरा प्रसंग होता है, तीसरा व्याख्या होती है और चौथा काव्य का सौंदर्य होता है। तो ये 4 हेडिंग में हम लोग समायोजित करते हैं। तो पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे? पहली हेडिंग हम संदर्भ डालेंगे। तो ये पद अगर आ गया दूसरा पद, तो इस पद के संदर्भ में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गेय पद, क्योंकि इसको गाया जा सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये गाया जा सकता है। प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। और जहां आप पद लिखेंगे उसको या तो इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इस पद के रचयिता हिंदी साहित्याकाश में, इस पद के रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, इस पद के रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले भक्तिकाल के अद्वितीय कवि सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के अप्रतिम कवि सूरदास जी हैं। जहां आप सूरदास जी लिखेंगे वहां भी या तो इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। और ये जो अपने लोगों को पद पढ़ने को मिला है दूसरा, इसमें कवि ने ये दिखाया है कि निर्गुण भगवान की आराधना करना बहुत कठिन है, सगुण भगवान की आराधना करना बहुत सरल है। तो इनका जो भगवान है वो सगुण है, उसके हाथ हैं, पैर हैं और उसके माता भी है, पिता भी है, उसके भाई भी हैं, सखा भी है। तो इनका भगवान बड़ा अच्छा है, सगुण भगवान है, उसको देखना सरल है, उसके बारे में जानना सरल है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण भगवान की अपेक्षा, निर्गुण ईश्वर की अपेक्षा सगुण ईश्वर की आराधना पर बल दिया है या उनकी उपासना पर बल दिया है। अब आइए व्याख्या देखें। पहले पद को पढ़ लें फिर व्याख्या देखें। क्या लिखते हैं सूरदास जी, और जो भी लिखते हैं विलक्षण लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं सूर कि अभी गति कछु कहत न आवे, अभी गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गति ही भावे, अभी गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को
अगमय गोचर सो जाने जो पावे। अभिगति गत कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु। निरालंब कित धावे। सब विधि अगम सब विधि अगम विचारहि ताते। सूर्य सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। क्या कहता है कवि? सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत का मतलब होता है भैया जिसके पास कोई आकार ना हो, जिसकी कोई गति ना हो। अभिगत जो निराकार है, जो अज्ञात है, जो निराकार है, जिसका कुछ पता नहीं है। अभिगत गति कछु कहत न आवे। उस अज्ञात, उस निराकार ब्रह्म की गति कछु कहत न आवे, कुछ कहते ही नहीं बनती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा ईश्वर, ऐसा ब्रह्म, ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर जो अभिगत है, जो अज्ञात है और जो निराकार है, कहीं दिखता भी नहीं है और उसका कोई आकार भी नहीं है, तो अभिगत गति कछु का उसके बारे में क्या कहा जाए? उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो अज्ञात है और निराकार है, बिना आकार का है। उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो कहाँ रहता है, अज्ञात है और निराकार। उसका रूप रंग कैसा है पता नहीं है। तो ऐसे ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कछु कहत न आवे, कुछ कहना आता ही नहीं है। ऐसे भगवान के बारे में मैं क्या बताऊं जो अज्ञात है और निराकार है, जिसकी उसकी गति कुछ समझ में नहीं आती। और एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत अलंकार। और ध्यान देंगे, कछु कहत का आ रहा है, अनुप्रास अलंकार भी देखते रहें। ज्यों गूंगे, एक दृष्टांत अलंकार चल रहा है दूसरी लाइन में। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे किसी गूंगे को मीठा फल दे दें तो उसके रस को चखेगा, रस को चखेगा, लेकिन अंतर्गत ही भावे। किसी गूंगे को आप बहुत मीठा फल दे दीजिए और उसको खिलाइए और फिर उससे पूछिए कि कैसा है, वो बता पाएगा? अंतर्गत, वो अंदर महसूस करेगा। अंतर्गत ही भावे। उसको, उस गूंगे व्यक्ति को अगर आप मीठा फल खिलाते हो तो अंदर ही अंदर बताएगा, वो बाहर नहीं ला पाएगा। खुद तो जानेगा कि बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा है, लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे गूंगे व्यक्ति को आप राजभोग खिला दीजिए, अच्छी मिठाई खिला दीजिए, फिर उससे पूछिए कि अच्छी थी, बता पाएगा? क्योंकि गूंगा सुनता भी नहीं है। जो सुनता नहीं है वही बोल भी नहीं पाता, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो कैसे अगला जानेगा कि ये मिठाई अच्छी थी? वो तो मजा ले रहा है मिठाई का, लेकिन अगला नहीं जान पाएगा। इसीलिए कवि कहता है, सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति को मिठाई खिला दी जाए वो बता नहीं सकता, वैसे ये निराकार जो ब्रह्म है, ये जो बिना आकार वाला भगवान है, ये अच्छा तो है लेकिन इसको बताया ही नहीं जा सकता। कछु कहत न आवे, इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल वैसे जैसे कि गूंगे को मीठा फल खिला दीजिए, वो अंदर ही अंदर तो मजा आएगा उसको, लेकिन वो बता नहीं सकता। और वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार है वो बड़ा अच्छा है। सूरदास जी कहते हैं जैसे कि वो मीठा फल बहुत अच्छा है गूंगे के लिए, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वादिष्ट है, श्रेष्ठ स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है वो निराकार ब्रह्म उस फल की तरह, और निरंतर लगातार अमित तोष उपजावे। ये जो निराकार ईश्वर है ना, ये बड़ा अच्छा है उसी फल की तरह, बड़ा स्वादिष्ट है उसी फल की तरह,
अमित तोष उपजावे निरंतर, ये लगातार जो इसको खाता है केवल वो अघाता ही नहीं है, संतुष्ट भी हो जाता है। अमित तोष उपजावे, संतृप्त हो जाता है, तृप्त नहीं संतृप्त, संतुष्ट हो जाता है। तोष का आशय होता है बेटा संतुष्ट, और अमित बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाता है उस फल को खा करके। मतलब जो निराकार ब्रह्म को मानता है वह खुद तो संतुष्ट हो जाता है, आत्मा राम में मगन रहता है, खूब अच्छा है वो फल। वो निराकार ब्रह्म रूपी जो फल है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको खाने वाला बता ही नहीं सकता कि कितना अच्छा है। उसको तो अघा भी जाएगा और संतुष्ट भी हो। देखो, अघाना और संतुष्ट होना दोनों अलग बातें हैं। आप भोजन से कभी कभी अघा तो जाते हो, जैसे केवल आपके घर में रोटी बनी है तो आपने रोटी खा ली, आप अघा गए, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी आपका मन है कि सब्जी होती तो और मजा आ जाता, सलाद होती और मजा आ जाता, पापड़ होता और मजा आ जाता, आइसक्रीम होती और मजा आ जाता। आप संतुष्ट नहीं, अघा गए हो। लेकिन ये जो निराकार ब्रह्म रूपी फल है ये अघवा भी देता है और संतुष्ट भी कर देता है। मतलब इसको खाने के बाद किसी और चीज को खाने की जरूरत नहीं है। निराकार ब्रह्म रूपी फल को चखने के बाद किसी और फल को चखने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। क्यों? अमित तोष उपजावे, क्योंकि ये बहुत ही संतुष्टि को प्रदान करने वाला है ये फल। आगे कवि क्या कहता है? मन बानी को अगम यगोचर। ये जो निराकार ब्रह्म है ना, ये न मन की पकड़ में आता है न बाड़ी के पकड़ में आता है। आप किस मन से आंख बंद करोगे तो किस भगवान का ध्यान करोगे, उसका कोई आकार ही नहीं है। किस आकार में उसको पूजोगे, किस आकार में उसकी आराधना करोगे, किस आकार में उसकी उपासना करोगे, क्या कह करके उसको बुलाओगे, तो वो मन में भी नहीं आता। और बाणी किस स्तुति से उसको पुकारोगे, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। तो ये मन के भी पकड़ में नहीं आता और बाणी के भी पकड़ में नहीं आता। कौन? ये निराकार जो है, जिस भगवान का कोई आकार नहीं है। अगम यगोचर, न ये दिखता है न ये आंखों से दिखता है, और मन बाणी के लिए अगम है, ये उसकी पकड़ में आता नहीं, अगोचर है। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ता है। मन बाणी से ये अगम है, उससे बहुत दूर है, दुर्गम है, और क्या है? अगोचर है। ये इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है। जो हमारी इंद्रियां हैं इनकी पकड़ में निराकार ब्रह्म नहीं आएगा। सो जाने जो पावे, ऐसे निराकार ब्रह्म को वही जानता है जो पा जाता है। ऐसे निराकार ब्रह्म को वही जानता है, सो जाने वही जानता है, जो पावे, जो पा जाता है वही इसको जान सकता है। बिना देखे इसको कोई, जो देख लिया है वो बता नहीं सकता, जो देख लिया है वो बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। यद्यपि खुद वो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी को बता नहीं पाएगा। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं? रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु। अगम अगोचर, पीछे वाली लाइन देखें, अगम अगोचर अनुप्रास अलंकार, अलंकार भी देखते रहे। रूप रेख बिनु, ये जो निराकार ब्रह्म है इसका न कोई रूप है। क्या रूप दे करके बताओगे कि वो भगवान कैसा है? कोई रूप ही नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। तो रूप रेख, न उसकी कोई रूप रेखा है। गुण, न उसके अंदर कोई गुण है, क्योंकि वो निर्गुण है। वो भगवान तो निर्गुण है ना, तो उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है। जात, उसकी कोई जाति नहीं है। जुगुत, और उसको पाने की कोई युक्ति नहीं है। जब उसका कोई एड्रेस ही नहीं है, उसका कोई पता ही नहीं है, तो कैसे पकड़ोगे उस भगवान को? जुगुत बिन, उसको पाने की कोई युक्ति नहीं है। और निरालंब कित धावे, आलम्ब माने होता है बेटा सहारा, और निरालंब मतलब बिना सहारे के। बिना सहारे के, बिना किसी युक्ति के कित धावे, कहाँ दौड़े हम ऐसे भगवान को पाने के लिए, क्योंकि कोई सहारा नहीं है। किसी के गांव में जाना है, अपने मित्र के यहाँ आपको जाना है, तो उसका पता होना चाहिए, उसके गांव का नाम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसके पापा का नाम होना चाहिए, कुछ तो आपके पास
सूत्र होना चाहिए उस तक पहुंचने का, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप कैसे खोजोगे? तो कवि कहता है, सूरदास जी कहते हैं, ये जो निराकार ब्रह्म है इसका कोई पता ही नहीं है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, ये सब कुछ नहीं है। रूप रेखा है, न उसकी कोई उसके पास गुण है, वो निर्गुण है, जात नहीं है, और उसको पाने की कोई युक्ति भी नहीं बताई गई है, क्योंकि जो जान लेता है वही पाता है। जैसे गूंगा फल को खा लेता है, बता नहीं सकता, तो निराकार ब्रह्म को जो पा लेता है वो खुद ही जानता है, औरों को बता नहीं सकता। तो आगे कवि कहता है, निरालंब कित धावे, ऐसे भगवान को बिना सहारे के कैसे पाया जाए? यत्र तत्र हम दौड़ते रहेंगे, ऐसे भगवान को हम पा नहीं सकते हैं। तो मानो सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना को एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। कह रहे अच्छा तो बहुत है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। कोई देश बहुत अच्छा हो, अपने लोगों के किस काम का? अपना देश तो भारत ही अपने लिए स्वर्ग है। कोई देश बहुत अच्छा हो, इससे अपने लोगों को क्या लेना देना है? क्योंकि काम तो ये भारत देश ही आ रहा है ना, ये स्वर्ग से भी सुंदर है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस देश में हम रह नहीं सकते, जिसका हम लाभ पा नहीं सकते, और उस देश के बारे में हमें पता ना हो, तो उससे हमें क्या लेना देना? उसको एक सिरे से हम खारिज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कवि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि ये भगवान किसी काम का नहीं है। तो अच्छा, लेकिन किसी काम का नहीं है। संतुष्टि तो दे देता है, लेकिन किसी काम का नहीं है। मेरा भगवान कैसा है? आगे कवि कहता है कि सब विधि अगम विचारहि ताते, ये जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार अगम, सब विधि अगम, ये सब प्रकार से अगम है। ये किसी प्रकार से इंद्रियों के बस में आने वाला अगम, माने जिसका कोई आर पार ना हो। तो ये जो निराकार ब्रह्म है, इसका कोई आर पार नहीं है। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सोच विचार कर देख लिया, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये जो अविगत ब्रह्म है, ये सब प्रकार से अगम है। इसका पार पाया नहीं जा सकता, इसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए ताते, इसलिए सूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो सगुण भगवान के पद को गाता हूं। मैं तो सगुण मतलब मैं ऐसे भगवान का पद गाता हूं जिसके पास हाथ है, जिसके पास पैर है, जिसके हाथों में मुरली है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है। मैं ऐसे भगवान के पद गाता हूं जिसका पता भी है, जिसका रूप भी है, जिसको पाने की युक्ति भी है। मधुर मधुर पद गाऊंगा तो रीझा हुआ वो चला आएगा, तो उसके पाने की युक्ति है। ये जो निराकार ब्रह्म है, इसको पाने की कोई युक्ति नहीं है। इसलिए मैं कैसे भगवान की आराधना गाता हूं? सगुण सगुण, जो सगुण है, जिसके पास हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ है, जिसके माँ भी है, जिसके पिता हैं, जिसके बंधु बांधव हैं, ऐसे प्रभु का मैं सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने कन्हैया का पद गाता हूं, क्योंकि मेरा कन्हैया सगुण है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म के सारे गुण मेरे कन्हैया में विद्यमान हैं, मेरे भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान हैं। लेकिन एक फायदा ये भी है कन्हैया का पद गाने में कि वो सगुण है, वो दिखता भी है। उसको जो देख लेता है वो दूसरों को बता देता है कि मेरा भगवान ऐसा है। तभी तो जो है अभी तक परंपरा में चला आ रहा है मोर मुकुटधारी और मुरलीधर चक्र सुदर्शनधारी। भैया जिसने देखा वो बता सकता है ना, और निराकार ब्रह्म को जिसने देखा वो गूंगे की तरह बता ही नहीं सकता। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे प्रभु से दूर ही रहना चाहता हूँ, ऐसे प्रभु को दूर से नमस्कार है। मैं किस भगवान का पद गाऊंगा? जो सगुण भगवान है, अर्थात जो मेरा कन्हैया है। तो ये रहा बेटा दूसरा पद। अब 3 हेडिंग हो गई, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या अपने लोगों ने पढ़ी। अब बचा काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में पहली लाइन तो आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण भगवान की उपासना को खारिज किया है और सगुण भगवान की उपासना पर बल दिया है।
दूसरा रस इसमें क्या है, रस भक्ति रस से ओतप्रोत है। रस छंद इसमें कौन है, छंद इसमें गेय पद है, ये पद है। और भाषा इसमें रस छंद अलंकार, अलंकार मैंने आपको बताया कि अनुप्रास भी है और दृष्टांत अलंकार भी है, और यत्र तत्र अनुप्रास भी अलंकार है। रस छंद अलंकार, भाषा क्या होगी, भाषा इसमें ब्रज है, रस छंद अलंकार हो गया। और शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। गुण, गुण इसमें प्रसाद है। तो इस प्रकार से ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो गया। तो काव्यगत सौंदर्य में रस लिखेंगे, छंद लिखेंगे, अलंकार लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। शैली कैसी है, हाँ शैली, शैली इसमें मुक्त है, मुक्तक शैली है, मतलब मुक्त भाव से लिखा गया है ये। तो इस प्रकार से अपने लोगों ने दूसरा पद पढ़ा, जो है सूरदास जी द्वारा विरचित, जो पद शीर्षक से लिया गया है, और ये पूरा का पूरा पाठ सूरसागर से लिया गया है। तो आगे के पद के साथ हम आपसे आगे के वीडियो में मिलेंगे। ओके।